आज के सेशन के अंदर हम जैसे हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं सबसे पहले आप सभी से एक एक करके जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ लिया है और कितना आपका बचा हुआ है। ठीक है, एक एक करके पहले वो बताना शुरू करो। हाय सर, हर्षवर्धन हियर। सर पॉलिटी तो कंप्लीट होने पर ही है, मतलब हो ही चुका है। सो आई एम स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी नाउ एंड प्लस आई हैव टू दैट आई एम गोइंग फॉर इट, सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट आल्सो। ठीक है, तो अगर आपकी पॉलिटी लगभग खत्म होने वाली है तो प्रैक्टिस वगैरह आप कर रहे हो, क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो जो ग्रुप पे आ रहे हैं। वैसे भी आपको जो है पॉलिटी जब आपकी खत्म हो जाए तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने हैं। तो ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखना। जब एक बार वो प्रैक्टिस कर लो तो सीएपीएफ के करना, सिविल सर्विसेज के करना, फिर बाकी छोड़ देना चाहिए अभी के लिए, बाद में कर लेना बचे हुए। अभी सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज के करके आप अपना जो अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी उसको शुरू कर देना। ठीक है जी सर। तो ठीक है हर्षवर्धन, आपका पता चल गया मुझे। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने बारे में बताओ, मतलब आपका क्या चल रहा है, कितना आपका बचा हुआ है। सर पॉलिटी में सर अभी मेरा बचा हुआ है सर, थोड़ा सा मतलब कि मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया था सर मैंने पॉलिटी पढ़ना सर। साथ में सर ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट कर दी है सर, पॉलिटी को भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूँ सर मैंने पॉलिटी को, और बाद में कंप्लीट करूंगा सर। सर जो मैथ और रीजनिंग वाला जो सर आपने शेड्यूल बनाया ना सर, मैं वहाँ पे पॉलिटी को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग मेरी पैरेलल में अभी से चल रही है सर, वो लगभग तैयार हुई है मेरा सर। कोई दिक्कत नहीं, हो गया, मुझे क्लियर हो गया। तो ठीक है, आप अपना पढ़ते रहो, लेकिन जब कंप्लीट हो जाए तब एक बार प्रैक्टिस वगैरह करके और अपना स्कोर बताना। जैसे विवेक ने जब पॉलिटी करी थी तो उसने मुझे अपना सिविल सर्विसेज का और सीएपीएफ का कि कितने कितने क्वेश्चन उसने करे, कितने उसके सही हैं, तो उसने बताया। तो इसी तरह से जब आपका कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जब आप क्वेश्चन करो तो बताना उसके बारे में कि कितना आपका चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सर मैं टॉपिक वाइज भी सर मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ सर, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो वो अगर कर सकते हो तो वो भी करते रहो। वैसे ही सर। नेक्स्ट कौन बता रहा है? गुड इवनिंग मुस्कान। यस सर, सर मेरा भी पॉलिटी हो गया है, बस थोड़े से प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। क्वेश्चन सीएपीएफ के थोड़े से रहते हैं और ज्योग्राफी मैंने आज से ही स्टार्ट करी है। तो पॉलिटी आपकी कितनी कंप्लीट हो गई है? सर हो गई है, बस साथ साथ रिवाइज भी करे जा रही हूँ क्वेश्चंस के साथ साथ, वैसे कर लिया है मैंने दो तीन तीन बारी हर चैप्टर। रिवीजन जब आप करो तो रिवीजन के केस हाँ में जी थोड़ा ये सर। ध्यान रखना कि आप क्वेश्चंस के हाँ थ्रू जी ज्यादा सर। से ज्यादा रिवाइज करो। जब आप क्वेश्चन सोल्व हाँ कर रहे जी हो, जो सर, टॉपिक वैसे ही आपको कर रही हूँ। उन्हीं को फटाफट रिवाइज कर लो। ठीक है, यस सर, ठीक है। ठीक है, तो आपकी ज्योग्राफी शुरू हो गई है बेसिकली। हाँ जी सर, आज से ही स्टार्ट करिए। नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आपको क्लियर तो है ना कि ज्योग्राफी का क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है? ठीक है, तो वो मैंने हाँ जी, हाँ ऑलरेडी जी इसीलिए सर, बना दी थी उसी में। ताकि हाँ बार जी, बार यस सर। ठीक है। आप जो है ज्योग्राफी के केस में अपना 9, 10, 11, 12 की ज्योग्राफी जब आपकी हो जाए, और साथ साथ जो ठीक ग्रुप है। पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो करने ही है। शुरुआत में मैं हाँ जी कोशिश कर रहा सर। हूँ कि जो ग्रुप पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़े इजी वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंडिया वाले क्वेश्चन हाँ दे रहा सर, हूँ, बट वही। इतने इजी नहीं आते। सीएपीएफ में और भी थोड़े से टफ भी क्वेश्चन आते हैं जो ज्योग्राफी से थोड़े डिफरेंट, मतलब जो हमारी जो हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है और जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चन भी काफी देखने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे वो भी आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप करते रहो। अविनाश बोल रहा हूँ मैं। साइंस मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं अभी हिस्ट्री कर रहा हूँ। तो थीम्स 1 कर रहा हूँ, 2 चैप्टर हो चुके हैं उसके मेरे। थीम्स 1 क्यों कर रहे हो? पहले मॉडर्न हिस्ट्री करनी चाहिए थी आपको, थीम्स 3 करनी चाहिए थी पहले। मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री वाली जो थीम्स है, देखो वो ये मत समझो कि थीम्स करनी तीनों ही है, लेकिन उनको अलग अलग लेके चलो, उनको जोड़ो मत एक साथ। ठीक है, एंशिएंट अलग है, मेडिवल अलग है, मॉडर्न अलग है। तो आप पहले मॉडर्न करना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज उसी चीज की है। सर स्पेक्ट्रम को मैं ना अलग से भी करते जा रहा हूँ। स्पेक्ट्रम को आपने अलग से मैं डेली उसको 10-15 पेज डेली उसको कवर कर रहा हूँ उससे मैं। तो उसके साथ जब आप स्पेक्ट्रम को कर रहे हो ना, उसके साथ आप फिर थीम्स 3 वाली करो, यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री वाली है वो करो। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एक साथ करो, फिर एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर करना। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। हाँ, क्योंकि क्या इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जो स्पेक्ट्रम में आप चीज पढ़ोगे और जो मिस हो गई है वो आपको थीम्स में मिलेगी। थीम्स में कुछ पढ़ा वो मिस हो गया तो स्पेक्ट्रम में मिलेगा। अब आप एक जगह एंशिएंट वाली बुक पढ़ रहे हो, एक जगह आप मॉडर्न वाली बुक पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज मैंने और बताई थी, 8th क्लास क्लास 8 के
हाँ 8th क्लास की एनसीईआरटी देखो कोई नहीं बताएगा ये बात कि 8th क्लास की एनसीईआरटी भी करनी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, 2021 का पेपर खोल के देख लेना, उधर एक क्वेश्चन आया था, अकबर के 2 सिस्टम के बारे में, एक जब्त सिस्टम और कानून सिस्टम। जब्त सिस्टम हर किसी को पता होता है, कानून सिस्टम नहीं पता, वो आपको सॉरी 7th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। तो ये 7th 6th 7th 8th की जो मैंने बता रखी है ना, ये छोड़नी नहीं है, स्पेशली हिस्ट्री के केस में। जब आप एंशियंट करोगे तो 6th वाली बताई हुई है, जो आप मेडिवल करोगे तो 7th वाली बताइए, और जब मॉडर्न करोगे तो 8th वाली बताइए। ऐसे ही 6th में एंशियंट है, 7th में मेडिवल है, और 8th में मॉडर्न है। तो आप अगर मॉडर्न की स्पेक्ट्रम कर रहे हो तो उसके साथ अपनी 8th की और 12th की जो थीम्स वाली है मॉडर्न वाली, ये करनी है आपको, ठीक है। फिर आपका मॉडर्न पूरा हो जाएगा, फिर आप अपना एंशियंट कर लेना, फिर आप अपना मेडिवल कर लेना, और जब पूरी हिस्ट्री हो जाए फिर उसके बाद आप एक बार लूसेंट की जो हिस्ट्री है ना, वो 60-65 पेज की है, वो भी जरूर से करनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम है जो डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड आ जाते हैं। लाइक कोई कोइन का नाम आ जाता है, कोई सिस्टम का नाम आ जाता है, जो एग्जाम में लिखा जाता है ना कि वन वर्ड में व्हाट इज दिस, ये लूसेंट में मिल जाएंगे आप, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में सर आ जाते हैं वो, सॉरी सर वो मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, कौन से राजा ने कौन से कॉइन या कौन से डायनेस्टी ने सर कब कॉइन आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लूसेंट की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ 60-65 पेज की है, ज्यादा नहीं है। तो मैंने लिखा है, मैंने पीडीएफ में भी मार्क करके बताया है, लूसेंट वाला पार्ट एक बार देख लेना, तो ऐसे करना। नेक्स्ट Sir, Banu here. yes, Yeah, sir. Polity, I have left with constitutional and non-constitutional bodies. Actually, you have made a video, no, sir, on polity. What chapters need to cover in Lakshmikant. So last time I haven't gone through all those topics. So this time I have properly reading those chapters which I have left. So I didn't completed with polity yet, but I have done with 6 to 10 NCERTs of geography. So you have done or you are doing geography? It's done. Geography NCERT is done 6 to 10. 11th, 12th I am going yet to do, and yeah, this is the status. In geography, you should focus more on the 11th class NCERT, because these two books are very very important. Many of the questions asked from it directly or indirectly. Secondly, in polity, you have mentioned about constitutional and non-constitutional body. So in that case, if you are not able to learn, then you should prepare a table in which you mention about the bodies, whether it is constitutional, non-constitutional or statutory, who are its members, how the members are removed. So a single table will help you in revising all of the chapters. If you try to read each and every chapter and try to learn them, it will be very difficult. So if you can make a table, then definitely it will be a very helpful for you. Yes, sir. Got it, sir. Yeah. ओके, और ज्योग्राफी के अंदर आपको 11th के एनसीईआरटी के ऊपर तो फोकस करना ही है, बाकी 12th वाली what about mapping in geography? Yes. For mapping, I will create a video. On the topics that you have to prepare in mapping. There is a list, although it is not an exhaustive list, but I will try to tell about as much topics as I can that can help you in mapping. ओके तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, और अगर आप लोग अभी कर रहे हो तो अगर वीडियो नहीं हो पाती है तो मैं वीडियो अगर थोड़ा लेट हो जाती है यूट्यूब पे तो मैं एक लिस्ट बना दूंगा, जैसे मैंने ग्रामर की लिस्ट बनाई है ना, ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वैसी एक लिस्ट बना के ग्रुप पे डाल दूंगा, वो मैप के टॉपिक आप रेगुलरली चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन okay, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट दोनों कंप्लीट है, उसके बाद करना मैपिंग। Okay, sir. Yeah, in geography, I could feel like conceptual questions we can able to answer because it's the concept based. But this mapping things, no, which you mentioned today about Peer Panjal and all those Himalayas, where they located, where the biosphere, these kind of things are a bit going inaccurate while answering. So, yeah. Yes. Yes. These are basically map questions. When you read any chapter in geography and there is a map given, then you have to try to learn and read at that time also. But if you are not able to learn that much, then you can also go through mapping video or mapping list that I will provide in future. But while reading the book, you should also focus on these topics as well. ठीक है, ये आप बाद में तो कर ही लोगे, लेकिन अभी भी आपको इग्नोर नहीं करना उनको। हाँ, ओके सर गौरव इज हियर। हाँ यार, आपने एक बार भी कोई टॉपिक नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार लिखा है शायद,
लेकिन यस, उसके एक बाद बार आपने लिखा लिखा है, था कभी? चेक कराया था सर आपसे। और सर मेरे इंटरनल एग्जाम चल रहे थे एमएससी के। ओके ओके, ठीक है यस ठीक सर, है। एंड नाउ आई एम ऑन ट्रैक, एंड सर आई हैव completed my 50% syllabus of polity, and already completed my geography, environment and ecology and mapping, and ओके ओके, आपने काफी कुछ कर लिया है मतलब। तो ठीक है, अपनी पॉलिटी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। यस सर, एक यस मेरा सर, जो है ना, एक ये रहता है कि पॉलिटी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप पॉलिटी के क्वेश्चन करोगे, फिर आप ज्योग्राफी करोगे, ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ज्योग्राफी क्वेश्चन करोगे। फिर क्या होता है ना कि पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों के कंबाइंड आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, उस टेस्ट के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। कहाँ मिलेगा? तो विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज होती है ना, उस विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में पॉलिटी का टेस्ट होता है, फिर ज्योग्राफी का, फिर दोनों का कंबाइंड टेस्ट होता है। तो एक बार उसको सोल्व कर लेना, ठीक है। सर। सर पेपर 2 का फ्लो कैसे पकड़ना है सर? फ्लो नहीं पकड़ पा रहा मैं पेपर 2 का सर, उसके बारे में बताइए तो थोड़ा। आप तो लिख ही नहीं रहे, पेपर टू का फ्लो कहाँ से बनेगा? सर बताइए ना जब सर, आप कैसे लिखना शुरू स्टार्ट होगा? करोगे तो फ्लो यस बनेगा सर। ना। देखो क्या है पेपर टू में, देखो क्या चीज होती है पेपर टू में, होती है तीन चीजें। तीन भी नहीं कहेंगे, दो चीजें समझ लो। एक तो होता है कंटेंट पढ़ना, और दूसरी चीज होती है उसको लिखना। तो पढ़ तो आप रहे होगे, न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ रहे हो, वहां से आपका यस सर। कंटेंट बन रहा है। आप अभी तो न्यूज़पेपर ही है जो आपका मेन सोर्स रहेगा पेपर टू के लिए। फिर आपका जो आई थिंक जनवरी के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी आप पढ़ोगे, वो भी आपका एक सोर्स बन जाएगा पेपर टू के लिए। बाकी पेपर टू के लिए ग्रामर भी एक सोर्स है। ठीक है, तो ये दो तीन सोर्सेज है जहां से आप पढ़ते हो। मेन चीज जो है वो है लिखना। आप लिखोगे, उस कंटेंट को अपने शब्दों में उतारोगे, तभी आपका जो है फ्लो बनेगा। एकदम से ऐसे हो नहीं पाएगा। आप एक बार लिखोगे, खराब लिखोगे, अगली बार मैं कुछ बताऊंगा कि हाँ ये गलतियां थी, ये आप ठीक करो। जैसे मैंने विवेक को हर हर ऐसे में बोला है कि आपकी ग्रामर में मिस्टेक है, ग्रामर में मिस्टेक है, और एंड में जब अब उन्होंने जो अभी लास्ट वाला लिखा था, उसमें वो मिस्टेक काफी हद तक कम हो गई है। तो जब आपको वो गलतियां ही नहीं पता चलेगी तो लिखोगे कहाँ, तो ठीक कैसे करोगे? तो इसीलिए थोड़ा लिखने की कोशिश करो। जैसे आज का टॉपिक मैंने दिया, आज ही दिया है ना मैंने, ब्रिज कोलैप्स वाला। तो यस सर। वो टॉपिक क्या है, वो न्यूज में था, इतना सब कुछ न्यूज में था। आपने इतनी सारी वीडियोस भी देखी होंगी उसकी, कि कैसे कोलैप्स हुआ, कहाँ पे कोलैप्स हुआ, कौन सी रिवर में लोग गिरे, कितने लोग थे उस ब्रिज में, कौन सी कंपनी थी जिसको ये काम दिया गया था और वो पूरा नहीं कर पाई ठीक से, किसकी गलती है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है। ये सारा कंटेंट हो गया, बस इसको लिखना है अपने वर्ड्स के अंदर। ठीक है, और आपका जो आपने जो एक बार लिखा था, मैंने उसको पढ़ा था। आपकी इंग्लिश काफी ठीक है। आपकी इंग्लिश में जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ना कोई ग्रामर में मिस्टेक है, ना आपका कोई प्रेजेंटेशन में कमी है। ठीक है, लाइक आपको बेसिक इंग्लिश जो आपको आती है, बस वही है कि अपनी लैंग्वेज में उस कंटेंट को उतारना है। तो वो लिखोगे तभी बनेगा ना वो। ओके सर, थैंक यू। हाँ, बाकी तो पेपर टू में क्या है, एक कंटेंट है जो आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर से, बुक से। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, तो यही तो कंटेंट है। ये जो आप पॉलिटी के आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, या आपको ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कभी कोई आ जाता है, कोई लाइक पॉवर्टी का कुछ आ जाता है, तो आप पॉलिटी के कुछ लिख दोगे कि राइट टू इक्वालिटी है कंट्री के अंदर। ठीक है, या फिर राइट टू बेसिक लाइवलीहुड है हमारी कंट्री के अंदर। तो ये आप एग्जाम्पल दोगे। सिमिलरली न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ लाइन्स आ जाती है। जैसे मैंने आज भी एक टेररिज्म की लाइन बोली है, मैंने बोला उसको नोट कर लो। वो कभी ना कभी टेररिज्म का ऐसे आएगा। ठीक है, अगर आता है, उसकी स्टार्टिंग या एंडिंग अगर इस लाइन से करोगे, डेफिनेटली एक नंबर प्लस में जाएगा आपका। और साथ में सोर्स भी मेंशन कर देना कि इस बंदे ने बोला था। खत्म। नहीं भी याद आता कोई बात नहीं, लेकिन वो लाइन अगर आप लिखते हो तो ऐसे ही। तो मैंने बोला था कि न्यूज़पेपर में से क्या करना होता है, न्यूज़पेपर में से ये जो कैची लाइंस है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, किसी कमेटी का नाम है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सब नोट करना होता है, ताकि ऐसे एग्जांपल यूज कर सको। क्योंकि सीएपीएफ का पेपर उतना बड़ा नहीं है कि आपको 12-12 पेज के ऐसे लिखने हैं, या फिर आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं 3-3 पेजेस के। गिनती के इधर 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 4 ऐसे लिखने होते हैं बस। तो उधर क्या है कि कई एक दो तो आपको वैसे नहीं आते, एक दो जो आते हैं उसमें डेटा और लाइन वगैरह लिखोगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो लिखने का शुरू करो, कोशिश करो, तभी तो इंप्रूवमेंट आएगी, पता नहीं चलेगा ना अदरवाइज। यस सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट बोले। गुड इवनिंग सर, निगम बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, गुड निगम बोल रहा हूँ। हाँ यार, आपका मैंने देखा, आप पेपर 2 का पहले तो मैं थोड़ा बता दूं और लोगों को भी, कि अगर किसी को नहीं समझ में आता कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो एक बार ना निगम ने जितने भी अपने टॉपिक्स भेजे हैं, एक बार उनको पढ़ के देख लेना। ठीक है, मतलब इन्होंने जो लिखा है ना, जो इनका फ्लो है, लाइक इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, वो काफी सही है। ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं है। थोड़ा कंटेंट ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि आप नए नए हो, अभी सीख रहे हो। जैसे जैसे बनता जाएगा आप और चीजें वैल्यू ऐड करते जाओगे। बट इनका जो लिखने का तरीका है वो काफी सही है। अगर किसी को लगता है कि फ्लो नहीं आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे लिखना है, क्या करना है, या तो मेरी वीडियोस देख सकते हो। बट अगर तब भी समझ में नहीं आता, एक बार, क्योंकि मैंने खुद कभी ना ऐसे आर्ग्यूमेंट या रिपोर्ट लिखे नहीं है, मैं डायरेक्ट एग्जाम में लिखता था।
तो मैं उसकी सैंपल्स भेज नहीं सकता, बट निगम के जो है वो काफी सही है, अगर किसी को देखना है एक बार देख सकता है। ठीक है, हाँ निगम बताओ। हाँ सर, मेरा ये है कि मतलब पॉलिटी मैंने कंप्लीट नहीं की थी, तो अभी मैं पॉलिटी ही पढ़ रहा हूँ। अभी तो प्रेसिडेंट तक ही पहुँचा हूँ, और मतलब 10 दिन में और 5-6 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। तो ज्योग्राफी मैंने पहले से कोशिश पढ़ करो रखी थी। जितना जल्दी हो सके। हाँ सर, 5-6 वही दिन सर, कोई बात मतलब नहीं, आपके 10 दिन भी लग जाए कोई बात नहीं, बट अच्छे से करना, ठीक है, छोड़ना नहीं हाँ कोई सर। चीज। हाँ सर, तो अभी जो ज्योग्राफी के लिए आपने टाइम दिया है उसमें मैं पॉलिटी कर लूँगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ज्योग्राफी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा और थोड़ा रिवाइज कर लूँगा, वही सोचा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप थोड़े पीछे चल रहे हो ना, तो डेफिनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि आपको अच्छे से आता होगा, उस टाइम पे फिर आपका जो बैकलॉग है वो कवर कर लेना। Yeah, what I was saying is I'm spending Sunday dedicatedly for paper 2 and rest of the 6 days for paper 1. So that is sufficient, or should I increase the number of hours for paper 2? It is sufficient. It is sufficient. You should read the newspaper daily, and then Yeah. you can give your Sunday for the paper 2. You are writing Yeah. some test, I know. So Yes. you give your time to these tests and try to read those topics. If you do not know about them, then try to read them on the same day itself. ठीक है, एक बार Yeah. आपने अपना टेस्ट लिख दिया, उसके बाद अपना उन टॉपिक्स को रीड कर लो। संडे काफी है, बाकी 6 दिन आप अपना पेपर 1 करो, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला आपका पेपर 2 वीकनेस है ही नहीं। हाँ उधर हाँ टीचर सर। आपको नंबर दे रहा है वो कम दे रहा है जानबूझ के, वो आई डोंट नो क्यों, बट आपकी पेपर 2 वीकनेस है ही नहीं। पेपर 2 में जो हाँ राइटिंग सर। वाला पार्ट होता है और एक होता है कंटेंट वाला पार्ट, राइटिंग वाला पार्ट आपका वीक है ही नहीं, आपका कंटेंट वाला पार्ट वीक है, क्योंकि आप डेली न्यूज़पेपर से इंप्रूव कर सकते हो। और बाकी 6 दिन आप अपना पेपर 1 पे लगाओ, क्योंकि पेपर 2 आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा इतना ज्यादा। Yes sir. Okay sir. Thank you sir. वेलकम वेलकम। पेपर 2 का पेपर 2 में पेपर 2 में सर हर टॉपिक को मेरे को पहले रीड करना पड़ता है, उसका कोई सॉल्यूशन है? आपका जो कंटेंट है ना वो वीक है, इसलिए आपको पहले पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन आप जब 3-4 महीने जब आप अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ लोगे ना, और अच्छे तरीके से एक बार इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ लोगे, तब आपको चीजें दिमाग में रहने लगेंगी और आपको लिखने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो स्टार्टिंग का एक एग्जांपल समझो कि जैसे आप स्विमिंग करने जाते हो, तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है और आप एक नदी में कूद जाओ तो शायद ही होगा कि आप बचोगे। लेकिन वहीं आपको क्या चाहिएगा, शुरुआत में एक ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ट्यूब पहन के आप थोड़ा स्विमिंग करोगे, थोड़ा सीख जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ट्यूब निकाल दोगे और स्विमिंग आराम से कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप एक आध बार डूब जाओ, लेकिन फिर भी बच के निकल जाओगे। तो ये सेम चीज ये है कि आपको अभी जो वो पढ़ना पड़ रहा है ना शुरुआत में, वो एक ट्यूब की तरह है जो कि आपको सिखा देगा कि पढ़ना क्या है, और ये भी सिखा देगा कि जो आपने पढ़ लिया है। देखो एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंटेंट नहीं है, कई बार ये भी प्रॉब्लम बन जाती है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसको उतने वर्ड्स में लाएं कैसे। तो ये भी आप एक बार पढ़ के जो लिख रहे हो ना, उससे ये सीख जाओगे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको टॉपिक जो है वो लगेंगे देख के कि हाँ इनमें से काफी कुछ मेरे को पता है पहले से ही, और फिर लिखने की कोशिश करो। तो कोशिश यही करनी है कि जो टॉपिक दिया है, अगर बिल्कुल भी नहीं पता तो पढ़ो, अगर थोड़ा बहुत भी पता है, थोड़ा बहुत भी जनरल टाइप का टॉपिक है वो, तो उसको लिखो और लिखने के बाद उसको जाकर के पढ़ लेना। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बट अभी क्या है, 8 महीने का टाइम बचा हुआ है, 7 महीने का टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम में। तो अगर आपको अभी पढ़ना भी पड़ रहा है और पढ़ के फिर लिखना पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनवरी फरवरी में अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होती है तब उसके ऊपर मेन ज्यादा सोचने वाली बात है। अभी तो आप पढ़ के भी लिख रहे हो तो भी अच्छी बात है, अभी सिर्फ लिखो। ठीक है, अच्छे तरीके से लिखो, ये जानो कि मेरी ग्रामर में मिस्टेक तो नहीं है, मेरे को फ्लो मेंटेन कराना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को प्रेजेंटेशन सीखने को मिल रही है कि नहीं है। सर मैंने पॉलिटी अपना पूरा कर लिया है, मैं डेली अराउंड 10-15 क्वेश्चंस लगा रही हूँ। हाँ, ठीक है, 2 आपने दिन से बता नहीं दिया किया है कुछ भी। हाँ, मैंने 2 दिन से वो टॉपिक नहीं लिखे। ज्योग्राफी शुरू कर दिया, 7, 8, 9 का नहीं 6, 7, 8 पढ़ लिया है, 9 आज आधा किया है, और बाकी 9 के बाद 11 करूंगी, फिर 10, 12। अभी मैं क्वेश्चंस नहीं लगा रही हूँ ग्रुप वाले, क्योंकि मुझे ना क्वेश्चंस देख के थोड़ा मतलब इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर मैं पीछे जाके सारे क्वेश्चंस एक बार सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैं और सभी को भी बोलना चाहूंगा, अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो 6, 7, 8, 9, 10 इनमें तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो 11th की बुक है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसमें क्या है कि कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो बुक में मेंशन तो हैं बट वो एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो अगर किसी को वो डाउट लगता है तो एक यूट्यूब चैनल का मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, अमित सेन गुप्ता नाम से चैनल है, उन्होंने इंग्लिश में सारा
एक्सप्लेन किया हुआ है ज्योग्राफी का, जितने भी टर्म्स है चैप्टर के अंदर, जितने भी कंसेप्ट्स है, वो सारा वीडियोस के थ्रू और पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। एनसीईआरटी कोई 11th क्लास के एनसीईआरटी कोई तो अच्छे से वहां से कर सकते हो। 12th की भी उन्होंने कराई है। और सर पेपर 2 के लिए अभी तो बस जो टॉपिक्स आप दे रहे हो मैं वही लिख रही हूँ, बाकी वो जो अपना पढ़ना है न्यूज़पेपर एवरीडे आई एम रीडिंग, और विजन आईएएस शुरू करना था पर मैं अभी तक कर नहीं पाई हूँ वो शुरू। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आप कर लो, क्योंकि हाँ। उसमें क्या है कि अभी जल्दी अगले मंथ की भी आने वाली है, तो फिर और बर्डन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा मत करो, ज्यादा अगर देखो पहले मंथ की मैगजीन, मैंने पहले ही बोला था, पहले मंथ की मैगजीन को मैंने थोड़ा ज्यादा मार्क किया है, इसलिए मार्क किया है ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक को हमें किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, एक बार जब वो समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद फिर अगले मंथ की जो मैगजीन है उनको थोड़ा कम भी पढ़ोगे चल जाएगा, बट पहले मंथ की मैगजीन को थोड़ा सा अभी के लिए अगर एक बार अच्छे से कर लोगे, समझ लोगे, उससे ये आइडिया लग जाएगा कि टॉपिक कौन कौन से करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको टॉपिक लगता है ये इंपॉर्टेंट है, बट वो होता नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं है, बट वो होता है। तो एक बार वो ठीक से कर लोगे ना, तो आपको ये आइडिया। मेरे चैनल है, जो मेरा चैनल, उसके रिकमेंडेड चैनल्स में ध्रुव राठी का चैनल है, सोच बाय मोहक मंगल ये चैनल है, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन चैनल है, और एक पाथ फाइंडर चैनल है। इन चैनल पे जो करंट के इश्यूज हैं, जो करंट में चल रहे हैं, उनके ऊपर वीडियोस आती रहती हैं, कभी एक कभी दो। ध्रुव राठी वगैरह या सोच जो चैनल है, इनके ऊपर हफ्ते में एक बार आती है, पाथ फाइंडर पे डेली की 2 आती हैं। तो ये वीडियोस अगर आप देखोगे तो आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन जाओगे, आप ट्रू यूपीएससी एस्पिरेंट बन जाओगे, जिसको पता होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा था, परसों क्या होने वाला है। ठीक है, उसको ये पता रहेगा सारा। वो उसके 2 तरीके के व्यूज बन जाएंगे कि हाँ ये चीज खराब है और ये चीज इसमें अच्छी भी है। जैसे 5G है, 5G में कुछ चीज अच्छी है तो कुछ चीज खराब भी है, तो ये कहाँ से पता चलेंगे? इस तरह की वीडियोस देख के। आप उस स्टेज में हो अभी कि आपको नहीं आता है, लेकिन आपको अगर सिखाया जाए तो सीख जाओगे। इसीलिए सभी के लिए रिकमेंडेशन है कि अगर अपने फ्री टाइम में हो तो इस तरह की वीडियो जरूर। और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम थोड़ा सेल्फ इवेल्युएशन के बारे में बात करते हैं, कैसे आप अपना इवेल्युएट कर सकते हो कोई भी टॉपिक जो आप लिख रहे हो। सर मैपिंग से मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर जैसे अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं सर, और साथ में अगर न्यूज़पेपर में भी सर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई कंट्री है सर, कोई जैसे आप भी मार्क करके देते हैं सर, तो क्या साथ में उसे सर एटलस से देख कर सकते हैं सर? हाँ मतलब देखो क्या होता है ना, मैप में सिटीज के नाम लिख के आते हैं। जैसे आज, जैसे मान लो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था ना, उस टाइम पे मारियापोल सिटी बहुत फेमस थी, न्यूज में थी, और वही क्वेश्चन 2022 के सीएपीएफ के पेपर में आ गया। अब मुझे तो याद था नहीं ये कहाँ है, लेकिन मुझे इतना याद था कि मारियापोल है, सबसे ज्यादा न्यूज में रशिया यूक्रेन वॉर था, तो कहीं ना कहीं आसपास की सिटी होगी। मैंने तुरंत जो था एरल सी था या ब्लैक सी था ऑप्शन में, उधर लगा दिया आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो है जो भी सिटीज दिखती है ना वर्ल्ड की या इंडिया की, या कई बार आपको कोई लोकेशन, कोई टेम्पल का नाम आ गया, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले आया था महाकालेश्वर टेम्पल आया था, तो मैंने बोला था कि इसको मैप पे जाके एक बार। उसी तरह से कई बार सिटी के नाम आ जाते हैं, बारबाडोस आ जाता है नाम, या फिर कई बार अभी जैसे तेहरान का नाम आ गया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तेहरान कहाँ है, तेहरान किसकी कैपिटल, जाके सर्च करो एक बार। ठीक है, गूगल में सर्च करो, एटलस खोलने की जरूरत नहीं है, गूगल में सर्च करो, सब मिल जाता है। ठीक है, एटलस जैसे अभी हाँ सर, जैसे अभी आईटी यूट्यूब सर नो न्यूज में चल रहा है सर, इजराइल, इंडिया, यूएस और यूके वाला सर, यूएई वाला, सॉरी सर, इनसे भी रिलेटेड सर वेस्ट एशिया से क्वेश्चन आ सकता है, बॉर्डर सर मैपिंग का क्वेश्चन। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जो भी आपको रीजन दिखाया जा रहा है ना, उस रीजन को मैप में जरूर देखना होता है। लाइक अगर आपका जो मतलब आपका जो वेस्ट एशिया वाला रीजन आ रहा है, तो उसको जाकर के एक बार न्यूज में देख लिया। अरे आए हैं सीएपीएफ में और सिविल सर्विस दोनों में क्वेश्चन आए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। आंसर था जॉर्डन, कि जॉर्डन इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो ये क्वेश्चन आते हैं। मेडिटेरियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं। तो ये अभी तो देखते रहो, जो न्यूज में आ रहे हैं वो तो देखते रहो, बाकी एंड में मैपिंग के लिए भी आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, वो भी कर लेना आप अपना। लेकिन अभी भी जो आपका न्यूज़पेपर में आ रहा है, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो, एक बार जा करके उसको मैप पे देख लिया करो। ठीक है, किसी कंट्री का नाम आ गया, लाइक आ गया ताइवान, जा करके फटाफट उसकी कैपिटल देख ली और वो कहाँ पे ये देख लिया। अरे एक क्वेश्चन तो ऐसे भी आए हुए कि 4 सिटी का नाम है, मालदीव्स की कैपिटल कौन सी है, माले। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है, कोलंबो। उसके बाद इंडोनेशिया की जकार्ता, एंड उसके ऊपर जो है थाईलैंड है, थाईलैंड की क्या है, बैंकॉक।
तो ये चारों को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने का क्वेश्चन भी आया है सिविल सर्विसेज में, तो सीएपीएफ में भी आ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मेरे को याद नहीं है सीएपीएफ में आया सिविल सर्विसेज में आया, बट ये चारों लाइक बैंकॉक हो गया, फिर जकार्ता हो गया, फिर कोलंबो हो गया, फिर अपना माले हो गया, इन चारों को नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप जाकर के रीजन चेक करोगे तभी समझ में आएगा।